जय हिंद बच्चों। इस हमारे चैनल ब्रेन बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्लास 2 है। पार्ट ऑफ स्पीच के क्लास 2 में हम लोग जानेंगे कि कल जहाँ तक पढ़े से उससे आगे, यानी कि प्रोनाउन से। कल की क्लास में हम लोग नाउन तक हो गया था, पढ़ लिए थे नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और डिटेल में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस क्लास में आइए प्रोनाउन जानते हैं, उसकी डिफिनीशन और उसके अबाउट यानी उसके बारे में, ठीक है। हमारी हेडिंग रहेगी आज की क्लास में प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग होगा प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। हिंदी में हमारा हो जाएगा ये सर्वनाम, ठीक है। हिंदी में हमारा हो गया सर्वनाम, ओके। चलिए, इसकी डिफिनीशन जानेंगे हम लोग। इसकी डिफिनीशन प्रोनाउन की पहले डिफिनीशन लिखेंगे हम, उसके बाद में पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। डिफिनीशन इसकी हो जाएगी ए वर्ड which is used, a word which is used the place of noun. A word which is used the place of noun, ठीक है। A word which is used the place of noun is called pronoun, ठीक है। ये हो गया। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए भैया क्या कहते हैं इसको हम? परिभाषा। इसकी जो परिभाषा होगी वो हिंदी में क्या होगी? संज्ञा के स्थान, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसकी तो डिफिनीशन होगी पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे फर्स्ट आता है नाउन। नाउन को आप क्या कहते हैं? कल बताए थे। उसके 5 प्रकार होते हैं, कल बताए थे। आज की क्लास में प्रोनाउन लिखा है, डिफिनीशन इंग्लिश में, इसकी हिंदी में, ठीक है। आइए प्रूव करते हैं क्या कहते हैं उसको, ठीक है। आइए उसको हम प्रूव करते हैं क्या कहते हैं। इसको हम हिंदी में कैसे करते हैं प्रूव, इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रोनाउन हम एक सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस मतलब वाक्य लिखते हैं। राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम घर जाता है, ये देखो नाउन, ठीक है। नाउन, ये भी नाउन है, ठीक है। अब हम आपको बताए हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द किए जाने, यानी कि देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए, यहाँ राम लिखा है, यहाँ हम वह लिख दें, वह घर जाता है ना। क्या हो जाएगा? वह घर जाता है। संज्ञा के स्थान पर आ गया, वह घर जाता, और सब वैसे हो गया। वह घर जाता संज्ञा के स्थान पर हो गया, क्या कहलाया? सर्वनाम। वही तो कहते हैं, यही तो लिखा है, आपको पता है। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे ही तो हम सर्वनाम कहते हैं। इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारे कि सर जी यहाँ राम की जगह मोहन कर दे संज्ञा के स्थान पर। अरे मोहन अगर यहाँ कर दोगे तो घर जाता है,
तो मोहन अगर राम के स्थान पर करोगे तो बहुवाक्य तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन मोहन भी तो एक नाम है ना, समझ रहे हैं आप? जो हमारा है वो मोहन भी तो नाम हो जाएगा। हमें यहाँ कोई नाम, कोई वस्तु, कोई स्थान, यानी कि ये सब संज्ञा नहीं रखनी है। उसके स्थान पर कुछ ऐसा रखें जो संज्ञा ना हो। तो ये हो गया, वह रख दिए, मैं रख दिए, हम रख दिए, आप यानी तुम रख दिए, वे रख दिए, ये रख दिए, यह रख दिए। ये सब शब्द जो रखोगे ये सर्वनाम है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है। इन शब्दों को हमें यहाँ पर रखना है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जरा सा, इंग्लिश में लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है सुहानी, लिखा है सुहानी ईट्स कैरट, सुहानी ईट्स कैरट। ओके, यहां हम क्या कर देंगे, यहां हम सुहानी की जगह क्या कर देंगे, कोई प्रोनाउन कर देंगे, शी ईट्स कैरट, ठीक। तो ये सुहानी की जो नाउन है इसके प्लेस पे क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द है वो ये वर्ड व्हिच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, चलो ठीक है, इतना हो गया। इसकी प्रकार, ठीक है, प्रोनाउन के क्या सुनेंगे, प्रकार। हम हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो हमारा होगा इसमें हो जाएगा संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, ठीक, संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार में कितने होते हैं हमें ये भी जानने की सख्त जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में इसके, इस संज्ञा, ओ सॉरी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यहां हो जाएगा हमारा सर्वनाम के प्रकार। संज्ञा कहां से आ जाएगा भाई, संज्ञा कैसे आ जाएगा, तो कल की क्लास में आपको पढ़ाया है। यहाँ हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है, और यहाँ भी हमारा हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के निम्नलिखित, सर्वनाम के निम्नलिखित 9 भेद होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, 9 भेद होते हैं, ठीक है। ये हमारा रहा सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 9। कितने होते हैं, 9, ठीक है। अब इन 9 को हम डिटेल में कैसे पढ़ें, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। अगली का मतलब हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो 8 भाग आपको बताए हैं ना, 8 भागों को हम परिभाषा सहित, एग्जाम्पल सहित पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम उसमें प्रवेश करेंगे डिटेल में, ठीक है। पहले हम इन 8 की परिभाषा तो आपको बताएं। ओके, चलिए भैया, हमारा यहां तक कंप्लीट हुआ। ओके, देखिए बच्चों, अब आया एडजेक्टिव, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग, 8 का नाउन हो गया हमारा, और प्रोनाउन हो गया, बचा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव, इसकी डिफिनेशन आइए हम जानते हैं। इसकी डिफिनेशन जो होगी, DEFINITION, ठीक है। इसकी डिफिनेशन यानी एडजेक्टिव, ठीक है, बोले तो विशेषण। विशेषण ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। विशेषण वह शब्द होता है, विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, ठीक है, जो नाउन, उसको संज्ञा क्या बोलते हैं, संज्ञा, जो नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन उसको हिंदी में बोलेंगे
सर्वनाम, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, देख लीजिए इसका इंग्लिश में होगा एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ word. An is a word used to qualify a noun or pronoun. Noun or pronoun. An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. इस बात को हमारे कही है ग्रामेनियन है नेस्फील्ड ने, NESFI, नेस्फील्ड के अनुसार इस बात को इस व्याकरणविद ने कह दी है। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, नेस्फील्ड। ठीक है, देखिए विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लिखते हैं घोड़ा काला है। घोड़ा काला है मैंने लिख दिया, लिखा है साफ साफ घोड़ा काला है। ठीक है, घोड़ा तो क्या हो गया, नाउन, क्या हो गया, नाउन। ठीक है, लेकिन है कैसा, घोड़ा तो मैंने बता दिया हॉर्स सबको आती, शायद आपको भी आती है, HORS हॉर्स। ठीक है, लेकिन ये है कैसा, ब्लैक है, कैसा है, काला है। तो ये जो हमारा काला शब्द हुआ ये क्या हो गया, घोड़े को परिभाषित कर रहा है कि घोड़ा कैसा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। यही तो आपको हम पढ़ाए हैं कि जो वह विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, ये बताए कि नाउन हमारा कैसा है, घोड़ा हमारा काला है तो ये काला शब्द क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, विशेषण हो गया है ना। जैसे ये शर्ट आप देख पा रहे हैं, ये हरी है। ठीक है, अब ये अगर हरी है तो शर्ट कपड़ा है ना, शर्ट नाउन हो गई, लेकिन कैसी है, हमारी शर्ट तो भाई हरी है, हरी है ना, यानी पैरेट ग्रीन वाली हरी है। अब शर्ट तो नाउन हो गया, नाउन कैसा है, हरा है ना, हरी है ना, तो हरी चीज क्या हो गई, इसकी नाउन की विशेषता यानी कपड़े की विशेषता हो गई कि ये हरी है, तो हरी क्या हो गया, इसकी जो क्वालिटी है ना, ये ग्रीन है ना इसका कलर, तो वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे अगला एक और देख लो, वह एक बुद्धिमान, लड़का है, वह एक बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए भैया, वह सर्वनाम है, आपको बताएं संज्ञा के स्थान पर ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह वगैरह, तो ये तो हमारा हो गया सर्वनाम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम हो गया। लड़का हमारा क्या हो गया, जो लड़का है ये हो गया संज्ञा। ठीक है, बचा क्या, एक बुद्धिमान बचा, बुद्धिमान हमारा क्या हो गया, लड़के की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो ये शब्द हमारा हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेषण। ठीक है, काला नीला सफेद जो भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगर बढ़ाया हुआ समझ में आया है तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया है तो कोई भी टॉपिक इसमें से अगर है आपको समझ नहीं आई है
तो उसमें कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में थोड़ा कम आया है या नहीं आया है, कुछ भी है, तो उसको आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है? इसको आप याद करें। अब ये कॉमन हो गया है। चाहे छोटे बच्चे हों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर बड़े बच्चे हैं 9th 10th के, 11th 12th के, अगर ये नहीं आता है तो आप सेंटेंस, ग्रामर नहीं बना पाएँगे। इनको सीखें, ये छोटी-छोटी कॉमन चीज़ें हैं। छोटे बच्चे आपसे पूछेंगे तो आप कैसे बताएँगे उनको? तो बताना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये सब चीज़ें 1-2 बार वीडियो देख लीजिए अच्छे से, समझ उसको 2 बार कॉपी रफ पे कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है? मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। बाय बाय।